जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित प्रदीप कृषि शास्त्री फिर उपस्थित हूँ एक नई विचारधारा के साथ। कल हमने चर्चा की थी कि कल का हमारा विषय रहेगा सूतक, जन्ना सोच और मरना सोच। आइए आज सूतक के विषय में चर्चा करते हैं। प्रसूता बकरी, गाय, भैंस तथा स्त्री और भूमि स्थित वर्षा का नवीन जल, ये सब 10 दिनों में शुद्ध होते हैं। शिल्पी, कारीगर, वैद्य, दासी, दास, नाई, राजा, सन्यासी, व्रती, ब्रह्मचारी और श्रोत्रिय ब्राह्मणों की तत्काल शुद्धि बताई गई है। एक सूतक में दूसरा सूतक उपस्थित हो जाए तो दूसरे में दोष नहीं लगता। पहले सूतक के साथ ही दूसरे सूतक की भी शुद्धि हो जाती है। यदि मरना सोच के भीतर जन्ना सोच अथवा जन्ना सोच के भीतर मरना सोच हो जाए तो मरना सोच के साथ दोनों की असोच की शुद्धि हो जाती है। यानी मरना सोच की शुद्धि होते ही दोनों की शुद्धि हो जाती है। विवाह और यज्ञ जैसे कार्यों में बीच में मृतक सूतक होने पर देने योग्य पूर्व संकल्पित द्रव्य दूषित नहीं होता। जो पहले संकल्पित कर रखा है कि ये देंगे, वो दूषित नहीं होता, वो दे सकते हैं। दान, विवाह, यज्ञ, युद्ध, देश में विप्लव तथा कष्टदायी आपातकाल में सद्या सोच होता है, अतः सूतक नहीं लगता। आत्महत्या करने वाले का सूतक मरना सोच नहीं लगता। जो मनुष्य सदा रोगी, कृपण यानी कंजूस होता है, ऋणग्रस्त होता है, क्रियाहीन होता है, मूर्ख होता है, स्त्री के वशीभूत, व्यसन में आसक्त और पराधीन, स्वाध्याय वृत्तिहीन तथा श्रद्धा त्याग से रहित, उन्हें सदा सूतक लगा रहता है। ये हमारा आज का विषय था। अब हमारे जो आज तक की हमने जो बातें की है, ये मरना सोच और जन्ना सोच सूतक तक की बात हमारी हुई है। हमारे अभी बहुत से अच्छे अच्छे विषय इसमें बाकी हैं, लेकिन अब कुछ समय मैं थोड़ा व्यस्त रहूँगा। गुरु पूर्णिमा है, तो कम से कम बुधवार के बाद कोई अगर समय मिलेगा तो मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। सभी को सादर जय श्री कृष्णा। आपसे निवेदन है, कोई श्रावण मास में श्रीमद् भागवत की कथा करवाना चाहे किसी देव स्थान पर तो हम निःशुल्क कथा भी करते हैं। सभी को सादर जय श्री कृष्णा।